हेलो स्टूडेंट्स। एमसीबीएसई मैथ्स में आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 1 का अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का फिगर इट आउट पेज नंबर 10 और 11 करेंगे। फिगर इट आउट पेज 10 और 11 गणित प्रकाश पार्ट 1 क्लास 8। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। नॉट पूछ रहे हैं तो यानी कि आपको बताना है कि कौन से इनमें से कौन से जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने अगर इस चैप्टर को अभी तक ध्यान से किया होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के आखिरी में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज भी अगर हैं तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो 2, 3, 7, 8 का हम चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जीरोज वाले सिस्टम तो है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है लास्ट में, यानी कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी 8 है तो हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 7 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये जो है 1089 परफेक्ट स्क्वायर है और हमें पता है कि ये 33 का होता है स्क्वायर। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहे हैं कि कौन कौन से नहीं है, यानी कि 1 लेना है आपको, 2 लेना है आपको एंड 3। ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऐसे लिखना है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्योंकि नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा कि यूनिट्स प्लेस पे इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है और अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये सभी नंबर्स आ जाते हैं या ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप merely by looking at the given number you can decide whether it is a perfect square or not by knowing it has 2, 3, 7 or 8 at its unit place or odd number of zeros at the end, right? Question 2. Which one among 64 square, 108 square, 292 square, 36 square has last digit 4? तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें ये पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है इसमें इन सभी नंबर्स की, सिर्फ आप यूनिट्स प्लेस लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए तो उसके लास्ट में अगर आपको 4 मिले, क्योंकि आपका क्वेश्चन है 4, तो आपका यानी कि वो उस जो नंबर दिया हुआ है उस पूरे का स्क्वायर भी करेंगे तो भी हमें उसके लास्ट में वही नंबर आएगा, वही डिजिट आएगा। जैसे 64 का स्क्वायर जब आप कराएंगे तो आपको 6 मिलेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 4 है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 के लास्ट में 6 होता है। तो यानी कि ये वाला नंबर के लास्ट में 4 नहीं है। फिर 108 के लास्ट में 8 है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर इज 64, यहाँ पर 4 है यानी कि 108 का स्क्वायर में 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट्स प्लेस पे 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी कि इस वाले में भी 4 आएगा। जबकि 36 के स्क्वायर में जो 6 है यूनिट्स प्लेस, तो वहां पर भी 6 ही आएगा यूनिट्स प्लेस में, तो इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, आंसर क्या होगा, 108 and 108 square and 292 square have last digit 4। क्वेश्चन 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपको 125 स्क्वायर दिया हुआ है और 126 स्क्वायर के लिए पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से आपको दिए हुए हैं, एक्चुअली 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से ऑप्शन से आप जो है वो लेके आ सकते हैं, मतलब 126 का स्क्वायर। तो इसमें तरीका ये होता है कि अगर आपको n स्क्वायर दिया हुआ है और आपको n
+1 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर n+1 का स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर जो n स्क्वायर आपको जो दिया हुआ है वो ले लीजिए और उसमें 2n+1 ऐड कर दीजिए, तो आपको n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 125 का स्क्वायर, यानी कि आपको n की वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई। तो इस तरह से 2n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 125+1 यानी कि 250+1 यानी कि 251, ठीक है। तो यानी कि ये जो है यहाँ पर अगर आपको 26 यानी कि 25+1 का स्क्वायर चाहिए, तो वो उसमें क्या करना होगा, 25 का स्क्वायर और उसमें 2 इंटू 25 और प्लस में 1 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 125 का स्क्वायर है यहाँ पर दिया हुआ, तो 125 है n की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 125 का स्क्वायर और फिर यहाँ 2 इंटू 125+1 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 126 हो जाएगा। देखिए 125+1 कितना होता है, 126 होता है, तो 126 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 125 का स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, 15625 दिया हुआ है, प्लस में ये कितना हो गया, 250 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर 15625 प्लस 251 करेंगे तो हमें 126 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सभी गलत हैं। यहाँ पर 15625 में 126 ऐड करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो 126 का स्क्वायर ही दे दिया है और प्लस कुछ करना है तो वो 126 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। 15 ये भी 253 नहीं 251 ऐड करने से बात बनेगा, 51 स्क्वायर को भी नहीं ले सकते। तो इसी तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब एरिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आप लिख लीजिए यहाँ पर कितना है भाई, तो 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी कि दो बारी साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है। यानी कि अगर हमें साइड की लेंथ करनी पड़ेगी तो यहाँ पर सिंस एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर रूट अंडर ऑफ 441 निकाल लीजिए। 441 निकालने के लिए रूट अंडर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 441 का प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो आप देखिए इसमें 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 147 हो जा रहा है, फिर 3 से करिए तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, फिर यहाँ 7, यहाँ 7 और इस तरह से ये 1 हो गया। तो आप देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 के बदले में एक 3 बाहर निकालिए, फिर 2 7 के बदले में एक 7 बाहर निकालिए, इस तरह से 21 मीटर हो गया। तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए साइड ऑफ द स्क्वायर के लिए, वो लिखना चाहिए 21 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 4 9 10, 4 9 और 10 का आपको निकालना है कोई स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन सभी से डिविजिबल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम हम निकालते हैं 4 9 और 10 का। तो आप अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम का एक मेथड ये भी होता है कि आप जैसे 4 9 और 10 को ऐसे लिख लीजिए,
फिर 2 से करिए तो 2 2 जा 4, फिर 9 कैंसिल होगा नहीं, 10 होगा 5 से तो 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 2 1, 9 कैंसिल नहीं होगा, कॉपी करिए, 5 कैंसिल नहीं होगा, कॉपी करिए। फिर यहाँ पर 9 पे सीधा आ जाइए, हालांकि वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन चूंकि 9 एक ही बारी आया है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि कोई और नंबर नहीं है जो कि कॉमन फैक्टर हो कुछ किसी में। 5 लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट वाले इसमें 111 आना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना, इन सभी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, तो इस तरह से आपके पास कितना आ जाएगा, 45, 2 जा 90, 2 जा 180, तो यहाँ पर 180 आ गया। फिर ना हमें ये पता करने के लिए कि ये 180 तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है ना आपको। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए इसी को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें स्क्वायर वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लाना होगा। तो ये पता करने के लिए हमें 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा पहले तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। देखिए 2 हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखिए तो ये दोनों तो पेयर में हैं, ठीक बात। 3 3 ये भी पेयर में है, सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है यहाँ पर जो कि पेयर्ड नहीं है। यानी कि 180 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 2 का तो ग्रुप है, 3 3 का भी है, 5 का बेचारा अकेला रह गया। यानी कि एक 5 हम अगर इधर से डाल दें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पर ये 5 हम ऐसे नहीं डाल सकते, हमें इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये फिर 900 हो जा रहा है, क्योंकि 180 इंटू 5 900 हो जाएगा। तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और फिर 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब आपका यहाँ पे देखिए सारे पेयर में आ गए, यानी कि 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी सबसे डिविजिबल होगा। तो ये जो है 900, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, सो 900 इज द स्मॉलेस्ट 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय क्या लिखिएगा, डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी आपके पास 9408 एक नंबर दिया हुआ है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो कि स्मॉलेस्ट नंबर वो भी चाहिए जो कि हमें एक ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि व्हाट वी डू, वी टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 आ रहा है, 2 4 जा 7 जा 0 और फिर 4, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा और 2 जा। फिर यहाँ पर 2 करिए, 2 1 1 7 6 हो जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 5 जा, फिर 8 जा, फिर 8 जा, ठीक है, 588 हो गया। फिर 2 से करिए तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 4 जा। फिर से 2 से करिए, 2 1 2 4 और 2 7, 147 आ गया। फिर यहाँ पर 7 से अब नहीं जाएगा, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 4 जा 3 9 जा, फिर यहाँ पर 7 और फिर यहाँ 7 आया और यहाँ 7 और ये इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 9408 का जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो है 2 इंटू 2, ये दोनों का हो गया। फिर 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू में 2 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू में 7 इंटू 7 आ जाएगा, इंटू में 7 इंटू 7 आ जाएगा, एक 3 आएगा, यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है। तो यही जो 3 है ना, ये अनपेयर्ड है,
तो यही 3 आपको इधर इंटू करना पड़ेगा एक और। तो फिर क्या हो जाएगा कि सिंस 3 इज अनपेयर्ड, यही लिखना है आपको भी, 3 इज अनपेयर्ड, so we need to multiply 9408 by 3 to get the product as a perfect square। ठीक है। फर्दर यहां पर कहा गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट तो एंड करके आप सीधा सीधा लिखिए, यहां पर पूरा आपको फ्रेश करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर जो वो यहां पर प्रोडक्ट जो निकला है वो आपका उसका वो करना है, एंड रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि आपको ना वहां प्रोडक्ट शो नहीं करना है तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट आप लिख दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए इन दो के बदले में 1 2 ले लीजिए, इन दो के बदले में 1 2 ले लीजिए, इधर 2 के बदले में 1 2 और ले लीजिए, 1 2 7 के बदले में ले लीजिए, और अब ये यहाँ पर हमने चूंकि 3 से मल्टीप्लाई करा दिया है तो एक 3 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इंटू 21, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 21 है, तो आप देखिए कितना हो जाएगा 168। तो 168 हो जाएगा उस नए वाले नंबर का स्क्वायर रूट। और अगर वो नया वाला नंबर भी पूछते तब हम 9408 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जैसे ये हो जाता 3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये 12 हो गया 28 हो जाएगा, तो 28224 हो जाता, तो 168 उसका स्क्वायर रूट हो जाता। लेकिन उन्होंने चूंकि कहा नहीं है कि प्रोडक्ट निकालिए और फिर, तो हम जो है सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हैं कि सिंस 3 इज अनपेयर्ड सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 9408 by 3 to get the product as a perfect square and required square root of the product is equal to this। तो वो फिर मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आंसर देगा 168। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही बनेगा। इसमें होता क्या है, टेक्निक कितना क्या है, जैसे देखिए ये 16 ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब वो कह रहे हैं कि 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। तो आपका इसका सीधा आंसर होता है 2 इंटू 16 यानी कि 32। इसी तरह से 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने हैं ये पता करने के लिए 2 इंटू 99 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 198। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में चाहिए कि भाई कितने नंबर्स हैं, तो आपको 2n सीधा सीधा लिख देना है। ठीक बात। क्वेश्चन 8 देखिए, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 20 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर तो खैर ऐसे पता चल ही रहा है कि यहाँ पर 21 डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्चुअली ये दोनों ही खाली रखे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि ये तीसरा वाला नंबर 1 किस आधार पे रहा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस नंबर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 विल गिव यू 2, 2 इंटू 3 विल गिव यू 6, 3 इंटू 4 विल गिव यू 12, एंड सिमिलरली 4 इंटू 5 विल गिव यू 20।
In the similar manner, 9 into 10 should give us 90. And the इसके नेक्स्ट वाला ये जो यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऐड होने से बन रहा है। देखिए यहाँ पर 6 से 7 गए, 12 से 13 गए, 20 से 21 गए, तो यहाँ पर 90 से 91 जाना होगा। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर 91 फिल होगा। ये चूंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो यहाँ पर टाइनी स्क्वायर्स के लिए अब इस इमेज को मैं पूरा स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये कंप्लीट इमेज आ गया है आपके सामने में। तो इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कॉलम्स हैं हमारे पास। और रोज कितने हैं अगर हम ये देखें तो यहाँ पर 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपके पास टोटल कितने हो गए, 81 हो गए। ठीक है, तो टाइनी स्क्वायर्स हमारे पास 81 है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंचते हैं। नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स कितने थे, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स यहाँ पर नंबर ऑफ 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो 81 जो है 3 से कैंसिल होगा तो 27, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 9, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 1। इस तरह से 81 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बेसिकली ये अगर पावर नोटेशन में लिखना होता तो हम 3 पावर 4 लिखते, पर प्राइम फैक्टर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। और इसमें तो कोई पार्ट नहीं बचा हुआ था, क्योंकि इसमें हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स के आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पेज गणित प्रकाश का पेज नंबर 10 और 11 करा, फिगर इट आउट।